تمام على ما مات. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बना ट्रायंगल ऑफ टेंशन एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां कोई साफ कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सालों की बातचीत और बैठकों के बाद भी हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट उसका हक है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह से रोकने की मांग की थी। इससे बातचीत बार बार रुकती रही और यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और IAEA की तैयार समझौतों की फाइलें अब धूल खा रही हैं। रविवार तड़के अमेरिका ने पहली बार सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की। उसने ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतान्स और इस्फहान पर B-2 स्टेल्थ वॉरप्लेन्स और बंकर बस्टर बमों के जरिए हमला किया। इस हमले ने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया कि बातचीत से कोई आसान हल निकलेगा। इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी ने चेतावनी दी है कि अगर फिर हमला हुआ तो पूरा बदला लिया जाएगा। ईरान के पास सीधे और प्रॉक्सी दोनों तरह से जवाब देने के लिए कई खतरनाक रास्ते मौजूद हैं। तेहरान मिसाइलों से इजरायल पर हमला और बढ़ा सकता है या फिर इराक, सीरिया और गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर अपने समर्थक गुटों से हमला करवा सकता है। इन सभी कार्रवाइयों में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी खतरा कम नहीं है। ईरान के पास तेल का नल बंद करने का भी ऑप्शन है, यानी कि वो अपने तेल को एक्सपोर्ट करने का जो रास्ता है उसे रोक सकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ऐसा कोई भी कदम दुनिया भर की सप्लाई चेन को झटका दे सकता है, जिससे जामनगर से लेकर सिंगापुर तक की रिफाइनरियों और मुंबई से लेकर अमेरिका तक के पेट्रोल पंपों पर असर पड़ता दिखाई दे सकता है। साथ ही ईरान के समर्थक गुट लेबनान, सीरिया, यमन और रेड सी में पहले से ही तैयार है, जिससे अलग अलग मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर या साइबर अटैक का खतरा भी बना हुआ है। रूस और चीन इस तनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने अब तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक बयान जरूर जारी किए हैं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी वो फिलहाल अपना रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स पहले से ही डगमगा चुके हैं। वेस्ट एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट आई है और भारतीय दवा और फूड एक्सपोर्टर्स को भी भारी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि भुगतान और ट्रेड चैनल्स प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें अब दिल्ली से निर्देशों का इंतजार है। इस मोड़ पर ईरान के सामने 3 रास्ते हैं। या तो वो फिर से बातचीत का रास्ता चुने, या सीधे हमला करे यानी अपने गुटों के जरिए, या फिर तेल की सप्लाई को हथियार बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले। हर रास्ता अपने साथ गंभीर नुकसान और खतरा लेकर आ सकता है। अमेरिका इजरायल गठबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और ईरान की सरकार बदले की कसम खा चुकी है। ऐसे में पूरा इलाका एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा है। The US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن
از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخربتر و مؤثرتر استفاده شد. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. तेहरान मिसाइलों से इजराइल पर हमला और बढ़ा सकता है या फिर इराक, सीरिया और गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर अपने समर्थक गुटों से हमला करवा सकता है। इन सभी कार्रवाइयों में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी खतरा कम नहीं है। ईरान के पास तेल का नल बंद करने का भी ऑप्शन है, यानी कि वो अपने तेल को एक्सपोर्ट करने का जो रास्ता है उसे रोक सकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ऐसा कोई भी कदम दुनिया भर की सप्लाई चेन को झटका दे सकता है, जिससे जामनगर से लेकर सिंगापुर तक की रिफाइनरियों और मुंबई से लेकर अमेरिका तक के पेट्रोल पंपों पर असर पड़ता दिखाई दे सकता है। साथ ही ईरान के समर्थक गुट लेबनान, सीरिया, यमन और रेड सी में पहले से ही तैयार हैं, जिससे अलग अलग मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर या साइबर अटैक का खतरा भी बना हुआ है। रूस और चीन इस तनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने अब तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक बयान जरूर जारी किए हैं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी वो फिलहाल अपना रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स पहले से ही डगमगा चुके हैं। वेस्ट एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट आई है और भारतीय दवा और फूड एक्सपोर्टर्स को भी भारी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि भुगतान और ट्रेड चैनल्स प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें अब दिल्ली से निर्देशों का इंतजार है। इस मोड़ पर ईरान के सामने 3 रास्ते हैं। या तो वो फिर से बातचीत का रास्ता चुने, या सीधे हमला करे यानी अपने गुटों के जरिए, या फिर तेल की सप्लाई को हथियार बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले। हर रास्ता अपने साथ गंभीर नुकसान और खतरा लेकर आ सकता है। अमेरिका इजराइल गठबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और ईरान की सरकार बदले की कसम खा चुकी है। ऐसे में पूरा इलाका एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा है।